हेलो गाइस। वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 29th एपिसोड में। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए। ठीक है, उससे पहले आज का जो ट्रेड है ना वो एक बार देख लेते हैं। आज का पहला ट्रेड मैंने लिया है पावर ग्रिड में। ठीक है, पावर ग्रिड देखने से पहले एक बार निफ्टी एनर्जी का चार्ट देख लो। निफ्टी एनर्जी के चार्ट में देखो। 2 दिन का ब्रेकआउट आ रहा है, 2 दिन के हाई का। ठीक है, यहाँ पे जूम करता हूँ। 2 दिन का हाई निकल रहा है। ठीक है, अब देखो 2 दिन के हाई के ऊपर देखो कितने अच्छे अच्छे कैंडल्स बन रही है। ठीक है, मतलब पूरा दिख रहा है कि बायर्स के कंट्रोल में ये आज बायर्स एनर्जी सेक्टर में अग्रेसिव बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया 945 में। ठीक है, आप देखो पावर ग्रिड में देखो सेम सेटअप, वैसे ही सेम चार्ट देखो, 2 कैंडल्स ऊपर रिट्रेसमेंट और ब्रेकआउट। ठीक है, यहाँ पे हमको 9:40 में मेरे को ट्रेड मिला और अच्छा खासा 1:2 का रेस्टो रिवॉर्ड मिल गया, यहाँ पे अचीव हो गया। ठीक है, तो ये ट्रेड आज का था पावर ग्रिड का। ठीक है, अगेन किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो जो कि किसी इंडेक्स का पार्ट है। ठीक है, जो कि किसी इंडेक्स का पार्ट है, तो उस स्टॉक को लेते टाइम आप उसके इंडेक्स को भी जरूर से जरूर चेक करो। ठीक है, स्टॉक को लेते समय इंडेक्स को डेफिनेटली चेक करो। अगर इंडेक्स में सेलिंग हो रही है तो वो मतलब 90% चांसेस होते हैं कि स्टॉक इंडेक्स के साथ फिर ब्रेकआउट भी आया हुआ है तो फेल होकर गिर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है जैसे मान लो आप पावर ग्रिड ट्रेड कर रहे हो, पावर ग्रिड या फिर टाटा पावर या फिर रिलायंस, बीपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल, तो क्या है ये सब निफ्टी एनर्जी के पार्ट है, इंडेक्स के पार्ट है, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स के। जैसे निफ्टी 50 को ले जाने के लिए 50 स्टॉक्स है, वैसे वैसे ही निफ्टी एनर्जी को ले जाने के लिए ये निफ्टी एनर्जी स्टॉक्स है। ठीक है, आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे बास्केट बना के रखा है। देखो ऑटो में क्या है मेरे पास, हमारा राजा, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड, पॉश है, ये सारे ऑटो के स्टॉक्स है जिनको मैं एक साथ रखता हूँ ट्रैक करने के लिए। वैसे ही बैंक्स, एनर्जी, फिनसर्विस, एफएमसीजी, आईटी, मेटल, मिड कैप, फार्मा। ठीक है, जिस भी सेक्टर में ब्रेकआउट आता है मैं उस सेक्टर के स्टॉक्स खोलता हूँ, उस सेक्टर का ये बास्केट मेरा जिसमें भी अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा होता है मैं उसको बाई करता हूँ। ठीक है, तो उसी तरह आज निफ्टी एनर्जी में ब्रेकआउट आया और यहाँ पे पावर ग्रिड में तो 1:2 का ट्रेड मिला। ठीक है, दूसरा ट्रेड हीरो मोटो का। ठीक है, यहाँ पे देखो हीरो मोटो का सेटअप बहुत अच्छा है, शॉर्ट टर्म का बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगेन मैं ये नहीं करा कि ये आज ही 5,000 हो जाएगा, पर हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब 1 महीने 2 महीने या 1 सप्ताह के लिए बॉटम फॉर्मेशन हो रहा था। तो जब इंट्राडे में ट्रेड करोगे तो देखो मल्टीपल टाइम्स 4,000 से ये घूम रहा है। ठीक है, मतलब 4,000 पे ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट है। यहाँ पे देखो 7 दिन, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 9 दिन का हाई निकला है आज के आज। ठीक है, 9 दिन का हाई आज कटा है, वहीं पे जैसे ही 9 दिन का हाई कटा 0.70% के स्टॉप लॉस के साथ ये एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिला। मार्केट का टाइमिंग या फिर निफ्टी में करेक्शन जो आई ना, ये देखो ये जो करेक्शन आई निफ्टी में, जब इसमें ब्रेकआउट आया तो मेजर टाइम निफ्टी गिर रहा था पर स्टॉक नहीं गिरा। ठीक है, अगर निफ्टी ऊपर ही रह जाता तो ये 1:2 से ज्यादा दे देता, पर निफ्टी के करेक्शन में इसमें करेक्शन साइकिल स्टार्ट हो गया इंट्राडे में और फिर ये ऊपर गया निफ्टी के साथ। वरना अगर निफ्टी में करेक्शन नहीं स्टार्ट हुआ रहता तो ये स्टॉक मेरा आज 1:2 क्या 1:3 भी दे सकता था। ठीक है, तो निफ्टी के अकॉर्डिंग इसकी मूवमेंट ब्लॉक हो गई। ठीक है, तो ये आज का हीरो मोटो, आज का स्टॉक हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब निफ्टी बैंक निफ्टी का एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो निफ्टी में मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, कि 23,400 एक, 400 से 450 एक मेजर हर्डल है। अगर निफ्टी को शॉर्ट टर्म का बॉटम बनाना है, मतलब निफ्टी शॉर्ट टर्म में ऊपर जाएगी, तो उसका कंफर्मेशन कहाँ आएगा, 23,400 के ऊपर। ठीक है, 23,400 एक मेजर हर्डल है। सेशन ब्रेक हटा रहा हूँ मैं ताकि चार्ट क्लियरली विजिबल हो आप लोगों को। ठीक है, तो देखो, ठीक है, अभी पीछे के लेवल्स काम नहीं आएंगे। ठीक है, तो 23,400 एक मेजर, 400 से 450 एक मेजर हर्डल है। ठीक है, निफ्टी के लिए। अब 15 मिनट्स में आप आ जाओ तो देखो कल के एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि 23,300 एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, फिर 23,350 एक छोटा हर्डल है। ठीक है, और फिर 23,400 एक मेजर हर्डल है। तो मार्केट ने एकदम, मैंने कल बोला ना कि ये फ्लैट खुल के अगर ऊपर आना शुरू करता है तो ये 23,300 तक आएगा। ठीक है, तो वो आज मार्केट फ्लैट खुला और देखो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल का हाई लो अगर ब्रीच हुआ
वो एंट्री आज वैलिड थी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अगला रेजिस्टेंस सीधा 100 पॉइंट दूर था, तो मार्केट गया। अब मैंने आज निफ्टी में ट्रेड क्यों नहीं लिया? मेरा ट्रेड सेटअप मेरे को अलाउ तब करता है जब क्लोजिंग कैंडल का ब्रेकआउट आता है, ठीक है? अगेन, क्लोजिंग कैंडल का ब्रेकआउट आता है तभी मैं चाहे स्टॉक हो या इंडेक्स ट्रेड करता हूँ। तो अगर मैं क्लोजिंग कैंडल के हिसाब से देखूँ तो मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है 84 पॉइंट्स का, ठीक है? और उसके बाद मेरा टारगेटेड जो जगह है वो मात्र 65 पॉइंट्स बचती है, जो कि मेरे को बता रहा है कि 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड भी मेरे पास नहीं है मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग। तो इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। हाँ, अगर यहाँ से एक पुल बैक आता और यहाँ पे हैमर या बुलिश इनगल्फिंग कुछ भी ऐसा पैटर्न या कैंडल स्टिक आता, तो फिर मैं इसको ट्रेड करता 23,300 के लिए, क्योंकि मेरे को छोटा स्टॉप लॉस मिल जाता। प्लस इसमें एंट्री से पहले ही मेरे पास पावर ग्रिड आ चुका था, ठीक है, मेरे रेडार पे, और मैंने ट्रेड को पंच कर रखा था और ये पोजीशन मेरा एक्टिव था। तो देखो, हम लोग जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं ना, उनका क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम होता है। मतलब क्या, मेरा अगर डेली रिस्क लिमिट है 10,000, तो क्या होता है, मैं निफ्टी में भी 10,000 ही रिस्क रखूंगा, स्टॉक में भी 10,000 ही रखूंगा। तो मेरे को कहीं से भी वो 1:1, 1:2, 3 कहीं से भी आए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? मेरे को बस रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा मिलना चाहिए। तो कोई फर्क नहीं है कि वो निफ्टी में 1:2 मिले या फिर पावर ग्रिड में 1:2 मिले, मेरे लिए बात बराबर है। तो मेरे को ये ऐसा कुछ नहीं रहता है कि इंडेक्स में ट्रेड करना है, ठीक है? कहीं भी ट्रेड मिल जाए, बस स्ट्रक्चर अच्छा है, सब सही, ठीक है? तो ये था। अब कल मैंने बोला 23,300 पे रेजिस्टेंस, तो देखो एकदम एग्जैक्ट 23,300 से गिरा, ठीक है? और लास्ट टाइम में ये ड्रॉप होके वापस से रिकवरी हुआ, तो ये तो एक अलग ही चीज़ है, ठीक है? अब कल के लिए अगर आप देखोगे तो अगेन बस वही रेजिस्टेंस लेवल है, ये 23,300 का, ठीक है? मतलब कल के हाई 322 के ऊपर एक अच्छा स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है। अब मान लो कि कल अगर ये फ्लैट खुलता है 23,300 के पास और ऊपर आना शुरू करता है, तो एक छोटा सा हर्डल ये है, ठीक है? 23,350। क्यों? ये देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया और ट्रैपिंग होके ये नीचे आ गया। तो क्या है, यहाँ पे भी कुछ सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं। तो 23,350, तो अगर ये 300 पे खुलता है तो 350 आएगा, हो सकता है रुक भी जाए या ना भी रुके, पर हाँ, 23,400 से 450 एक मेजर रेजिस्टेंस होगा, ठीक है? तो अगर कल ये 23,400 से 450 आता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना तो बनता है, ठीक है? अब अगर मान लो मार्केट खुल जाता है आपको 23,263 के जोन में, ठीक है? तो मैं वेट करूंगा कि ये 322 निकाले। क्यों? क्योंकि कल का हाई मेरे लिए एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, ठीक है? मतलब जब मैं कल ट्रेड करूंगा 31st को, तो 30 का हाई जो कि है 322, वो मेरे लिए एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। तो मैं वेट करूंगा कि 322 निकलता है, उसके बाद 350 एंड देन 400 आएगा, ठीक है? अब अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है मान लो 263 पे, और एक कैंडल आके कंसोलिडेट करके या रिट्रेसमेंट लेके नीचे जाना शुरू करता है, तो हम लोगों का नीचे के लिए टारगेट रहेगा 23,200, ठीक है? क्यों? अब देखो, 23,200 पे सपोर्ट है। सपोर्ट कैसे है देखो, 23,200 29 जनवरी का हाई था और आज का लो है, ठीक है? तो कल के लिए ये जो आज का लो है मेरा, वो कल के लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है? तो अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है मान लो 23,300 के पास और खुलते ही सेलिंग आने लगी, तो हम लोगों का टारगेट क्या रहेगा, 23,200, ठीक है? ये एक सिनेरियो। मान लो मार्केट गैप डाउन ही खुल जाती है 23,200 पे, तो तुरंत सेलिंग नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट है, क्या, कल का लो का सपोर्ट है। आज भी देखो एक बार यहाँ से सपोर्ट लेके गया, फिर यहाँ पे उसी सपोर्ट पे जब वापस आया रिटेस्टिंग के लिए, तो डबल बॉटम बना के वापस से ऊपर गया, ठीक है? तो ये एक इंट्राडे में देखो यहाँ पे बहुत बार सपोर्ट लिया गया है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इंट्राडे में यहाँ पे सपोर्ट्स लिए गए हैं, ठीक है? तो ये एक मेजर हर्डल होगा, मेजर सपोर्ट होगा निफ्टी के लिए। तो अगर मार्केट गैप फ्लैट खुलता है या थोड़ा सा गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है, तो हम लोगों का नीचे में सपोर्ट लेवल जहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वो है 23,200, ठीक है? अब मान लो मार्केट खुलता ही है 23,200 पे, ठीक है? तो 23,200 पे खुल के अगर कंसोलिडेट करके या पुल बैक देके ऊपर जाना शुरू कर दे, तो टारगेट होगा 23,300। अगर गैप डाउन में ही 23,200 पे खुलता है और कंसोलिडेट करके नीचे तोड़ देता है, तो 23,134 के नीचे हो सकता है ये
22,988 22,988 भी शो कर दे, ठीक है, ये लेवल्स भी दिख सकते हैं, ठीक है। बाकी मेजर हर्डल 23,400 से 450 का है, ठीक है। अब आ जाओ बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में देखो, हो सकता है, अगेन फिर कर रहा हूँ, हो सकता है निफ्टी का बॉटम भी डेवलप हो रहा हो। क्यों? बैंक निफ्टी में देखो डबल बॉटम के जैसा फॉर्मेशन डेली चार्ट्स पे बन रहा है, ये देखो, ठीक है। ये डबल बॉटम का फॉर्मेशन डेली चार्ट्स पे बैंक निफ्टी बना रही है, ठीक है, जिसका ब्रेकआउट आएगा 49,500 के ऊपर, ठीक है। 49,500 के ऊपर एक मेजर ब्रेकआउट आएगा। अब आ जाओ आवरली में, लेवल वही 49,500, ठीक है। देखो डेली में भी वही लेवल है, आवरली में भी 49,500 एक राउंड लेवल आ रहा है, प्लस वहां रेजिस्टेंस भी है प्राइस एक्शन चार्ट पे। तो 49,500 हम लोगों के लिए एक मेजर हर्डल है कल के लिए, ठीक है। 15 मिनट्स में आ जाओ, तो आज का हाई है 426 और रेजिस्टेंस है 49,500, तो हम लोगों के लिए वो ऑटोमेटिकली हो गया 49,500 का रेजिस्टेंस हर लेवल पे। किसी भी टाइम फ्रेम पे खोलो तो 49,500 का रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। अब आप देखो, मान लो कल मार्केट खुल जाता है फ्लैट 49,388 पे, तो मैं वेट करूंगा कि ये 49,500 ब्रेक करे, तब मैं इसमें ट्रेड लूंगा, ठीक है। मान लो 49,400 पे खुला और मार्केट वहां से 49,500 आता है, ठीक है, वहां पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट आता है, तो इस स्टॉप लॉस के साथ आप एक ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ फ्लैट खुलता है और नीचे आना शुरू कर देता है, मान लो इसे फ्लैट खुला, कंसोलिडेट किया जाए, पुल बैक लेके नीचे आया, तो 49,200 तक ये आ सकता है। अब 49,200 का लेवल कैसे निकला वो देखो, मार्केट आज खुलता है 9:15 की कैंडल, ठीक है, वही 49,200 के जोन से सेलिंग आती है, ठीक है, वापस मार्केट उसको रिक्लेम करता है, ब्रेकआउट आता है, वहीं 49,200 पे सपोर्ट लेके मार्केट हायर हाई लगाता है, ठीक है। फिर उसके बाद वहां से एक तगड़ी सेलिंग आई 49,200 के नीचे, देखो यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आ रही है, ठीक है, यहाँ देखो ये जोन क्लोजिंग नहीं है, यहाँ पे ट्रैपिंग हो गया सपोर्ट के नीचे बायर्स का, फिर मार्केट ऊपर आता है, फिर 49,200 पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर 49,200 पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर से 49,200 आया, फिर 49,200 आया और फिर हाई लगाया 49,400 का। तो मेजर कितनी बार सपोर्ट लिया इसने? एक बार, दो बार, तीन, चार, पांच, छह। तो आज मार्केट ने 6 बार 49,200 पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो कल के लिए इंट्राडे चार्ट्स पे हम लोगों के लिए सबसे पहला सपोर्ट लेवल जो रहेगा वो रहेगा 49,200 का, ठीक है। तो अगर मार्केट ऊपर ही खुलता है, मान लो फ्लैट खुल जाता है 49,384 400 के पास और कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन देता है, तो हम लोगों का टारगेट होगा 49,200 का, ठीक है। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो 49,500 के ऊपर की बाइंग होगी, ठीक है, ऊपर ही बाइंग करना है। अब अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है 49,200 पे, तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये एक मेजर सपोर्ट है इंट्राडे में। तो यहाँ से अगर एक बुलिश कैंडल बनती है, कंसोलिडेशन होता है और ब्रेकआउट आ जाता है, तो फिर हम ऊपर के लिए बाई करेंगे। क्यों? क्योंकि सपोर्ट से बाइंग आ रही है और ये हम लोगों को 49,425 से लेके 49,500 का लेवल शो करेगा। कब? अगर सपोर्ट पे मार्केट खुल जाता है 49,200 पे और वहां से ऊपर आना शुरू करता है, तो एक रिट्रेसमेंट देख के हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर 49,200 पे गैप डाउन खुला और 49,200 को ब्रेक करता है, तो हम लोगों के लिए पहला जो सपोर्ट रहेगा वो ये साइकोलॉजिकल लेवल 49,200 रहेगा, ठीक है। ये 49,200 हम लोगों के लिए एक सपोर्ट की तरह रहेगा। क्यों? क्योंकि जब हम कल ट्रेड करेंगे, जब हम 30 को ट्रेड कर रहे हैं 31 जनवरी को, तो 30 जनवरी का लो हम लोगों के लिए एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा। तो 30 जन आज का लो क्या है? 49,000 का। तो ये एज ए सपोर्ट प्लस एक साइकोलॉजिकल राउंड लेवल भी है, ठीक है। तो 49,200 अगर टूटता है तो ये 49,000 तक का लेवल भी शो कर सकता है, ठीक है। और मान लो अगर 300 पॉइंट्स का गैप डाउन ही खुल गया कल के डे लो पे और फिर ब्रेक करता है नीचे, तो हम लोगों को 48,860 और फिर 48,750 का लेवल शो करेगा मार्केट, ठीक है। तो यही है बस, ठीक है। चलो, वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।